डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार और सम्मान से बाबा साहब कहते हैं, आधुनिक भारत के शिल्पकार, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के जनक थे। उनका जीवन, संघर्ष, अटूट संकल्प और ज्ञान की एक ऐसी महागाथा है जिसने करोड़ों लोगों को गरिमा और समानता के साथ जीने का रास्ता दिखाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। एक अछूत समझी जाने वाली महार जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव और अपमान सहना पड़ा। स्कूल में उन्हें क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी और प्यास लगने पर चपरासी द्वारा ऊपर से पानी पिलाया जाता था। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। जहाँ सामाजिक सुधार और संघर्ष। बाबा साहब का मानना था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पीने के अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन चलाया ताकि दलितों को मंदिर में प्रवेश मिल सके और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक उत्थान था। संविधान निर्माण में भूमिका। स्वतंत्रता के बाद बाबा साहब को भारत की संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह संविधान जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक मजबूत आधार बना। बौद्ध धर्म की ओर कदम। बाबा साहब का मानना था कि समानता और मानवता के लिए एक नया मार्ग आवश्यक है। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को इस महान आत्मा का निधन हो गया। इस दिन को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में याद करते हैं। गया।